ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल बैठी है। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह समद, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े पुराने पहने हुई है। हमने कहा ये क्या है, उला बना रखा है। ये इसलिए श्रृंगार शोहर के लिए है, जेवर शोहर के लिए है, अच्छा कपड़ा शोहर के लिए है, सजावट शोहर के लिए है, तेरी चमक शोहर के लिए है, तेरी दमक शोहर के लिए है, सब कुछ तेरा शोहर के लिए है। अल्लाह अल्लाह फुकहा फरमाते हैं कि एक औरत नफल पढ़ रही है मुसल्ला बिछा के, क्या कर रही है? नफल पढ़ रही है। और एक औरत सज रही है, किसके लिए? निकाह कितना अनमोल है, निकाह कितना कीमती है। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि निकाह वो बेमिसाल नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह उम्मते मोहम्मदिया ही नहीं, सारे नबियों की उम्मतों को, सारे नबियों को निकाह जैसी नेमत अता की। ये निकाह इतना अनमोल है, इतना लाजवाब है, इतना बेमिसाल है, इतना बेनजीर है। जो नबी इस धरती पे आया उसने निकाह किया, सिवाय चंद के हर नबी ने शादी किया, हर नबी ने निकाह किया। आज से निकाह इतना अनमोल है कि सारे रिश्ते जमीन पे बनाए गए। माँ का रिश्ता जमीन पे बना, दादा का रिश्ता जमीन पे बना, ताऊ का रिश्ता जमीन पे बना, ताई का रिश्ता जमीन पे बना, भाई का रिश्ता जमीन पे बना, बहन का रिश्ता जमीन पे बना, ददियाल के रिश्ते जमीन पे बने, ननिहाल के रिश्ते जमीन पे बने, खाला का रिश्ता जमीन पे बना, खालू का रिश्ता जमीन पे बना, मामू का रिश्ता जमीन पे बना, ममानी का रिश्ता जमीन पे बना, चचा का रिश्ता जमीन पे बना, चचानी का रिश्ता जमीन पे बना, ससुराल के रिश्ते जमीन पे बने, ददियाल के रिश्ते जमीन पे बने। लेकिन निकाह इतना अनमोल है, ये जमीन पे नहीं बनाया गया। निकाह इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, इतना बेनजीर है कि दुनिया के सारे रिश्ते जमीन पे बनाए गए, लेकिन मियां बीबी का रिश्ता अर्श पे नहीं, अर्शे इलाही पे बनाया गया। सारे रिश्ते जमीन पे बनाए गए, लेकिन मियां बीबी का रिश्ता आसमान पे बनाया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। वाह वाह वाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा सुल्तानी साहेब कि शादी कितनी कीमती है, शादी कितनी बेमिसाल है, निकाह कितना लाजवाब है, निकाह कितना बेनजीर है कि सारे रिश्ते बनाए गए फर्श पे और मियां बीवी का रिश्ता बनाया गया अर्श पे। सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब सारे रिश्ते जमी पे, सारे रिश्ते जमी पे, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता कितना अनमोल है, कहां बना? आसमां पे। आप कहेंगे कैसे? तो हम बताएंगे ऐसे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, तो जनाबे आदम को जब अपने दस्ते कुदरत से बनाया और आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में मेरे करीम ने रूह डाली, जिसमें आदम में रूह जब पड़ी, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जब रूह पड़ी, तो मेरे परवरदिगार ने फरमाया आदम अब ये जन्नत है, जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए, जन्नत के अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारे लिए, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए, जन्नत की दमक तुम्हारे लिए, जन्नत की दरख्शानाइयाँ तुम्हारे लिए, जन्नत के अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत की खुशहाली तुम्हारे लिए, जन्नत अदन तुम्हारे लिए। ऐ आदम अब ये जन्नत है, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए है। आदम तन्हा जन्नत में है,
है, लेकिन जन्नती का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है, जन्नती का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई फील कर रहे हैं, तन्हा है जन्नत में आदम, लेकिन तन्हाई फील कर रहे हैं। अब हजरत आदम का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, मौला तेरी जन्नत है लेकिन जन्नत बेमिसाल है, लेकिन जन्नत का जवाब नहीं है, लेकिन मौला मेरा दिल जन्नत में नहीं लग रहा है। अल्लाह समझ, जन्नती का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है, तन्हाई हजरत आदम फील कर रहे हैं। यही आदम एक दिन जन्नत में सो रहे, वाह वाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या कर रहे? सो रहे। कौन सो रहे? आदम अलैहिस्सलाम। अब दिल लगाओ तो मैं आगे बढ़ूं, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? महवे इस्तराहत हैं आदम। आदम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं तो मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जनाबे हब्बा को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? हजरत हब्बा को पैदा फरमाया। जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं? एक पैकरा सामने है, एक हसीना सामने है, एक जमीला सामने है। आदम देख रहे हैं कि मेरी शबाहत में है, मेरी हम शक्ल है, एक औरत सामने बैठी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम देखा तो देखते रह गए, तका तो तकते रह गए। अल्लाह अल्लाह बोलते हैं बारी ताला, इसको किस लिए बनाया है? मौला किस लिए बनाया है? परवरदिगारा किस लिए बनाया है? मालिका कारसाजा किस लिए बनाया है? बंदा नवाजा किस लिए बनाया है? खालिके कायनात किस लिए बनाया है? मालिके अर्ज़ो समावात किस लिए बनाया है? तो मेरे करीम ने फरमाया, आदम दिले बेकरार को करार इससे मिलेगा, दिले बेचैन को चैन इससे मिलेगा। फरमाया आदम ये तेरे लिए बनाया है। जब मेरे किसके लिए बनाया? मौला किसके लिए बनाया? कहा तेरे लिए। अब आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा, हाथ बढ़ाना चाहा, टच करना चाहा, टच करना चाहा, पकड़ना चाहा, तो मेरे करीम ने फरमाया आदम टच नहीं कर सकते, आदम छू नहीं सकते, आदम पकड़ नहीं सकते। मौला जब मेरे लिए बनाया है, परवरदिगार जब मेरे लिए बनाया है, खालिके कायनात जब मेरे लिए बनाया है, तो पकड़ने पे पाबंदी क्यों? पकड़ने पे पाबंदी क्यों? तो कहा मेरे करीम ने, आदम अभी तेरा निकाह हुआ नहीं है, तब तक के निकाह होगा नहीं, टच नहीं कर सकते, निकाह हुआ नहीं, पकड़ नहीं सकते, निकाह हुआ नहीं, छू नहीं सकते। अब पता लगा कि निकाह से पहले किसी लड़की को टच करना जायज नहीं, निकाह से पहले किसी लड़की को छूना जायज नहीं। आदम से नबी परवरदिगार कह रहा है छू नहीं सकते, तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, बोलो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं बारी ताला इससे मेरा निकाह कर दे, इससे मेरा निकाह कर दे। अब मेरे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जनाबे हव्वा से किया। फिर मेरे परवरदिगार ने कहा आदम महर अदा करो, आदम महर अदा करो, आदम महर अदा करो। कहा मौला महर क्या है? परवरदिगार महर क्या है? फरमाया मेरे हबीब पर 21 मर्तबा दुरूद पढ़ दो, हब्बा तुम्हारी हो जाएगी, हब्बा तुम्हारी हो जाएगी। अब पता लगा सुल्तानी साहेब कि हम नबी पर दुरूदो सलाम किस लिए पढ़ते हैं? हम अपने बाप की जायज औलाद हैं, दुरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे, बातिल को जलाते रहेंगे। हम हलाली हैं, हम हलाली हैं, नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। जो हरामी है वो ना पढ़े, हम हलाली हैं, नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे, बातिल का सीना जलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने मखदूम सिमला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता लगा, इसलिए हम सलाम पढ़ते हैं, इसलिए नबी पर दुरूद पढ़ते हैं कि हमारे अब्बा का महर नबी पर दुरूदो सलाम है। पढ़ते रहेंगे, दुश्मन का सीना जलाते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। अब जब निकाह हो गया, सुभान अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या हो गया? निकाह हो गया। अब कितने हैं? जनाबे हव्वा और हजरते आदम। फिर अल्लाह ने फरमाया दोनों जन्नत में रहो, जन्नत तुम्हारी, जन्नत की नेमतें तुम्हारी, जन्नत के अनवा तुम्हारे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक नुक्ता दे दूं, अगर आप दिल लगा लो तो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो। सुल्तानी साहब देखिए किससे पैदा फरमाया? बाई पसली से। देखिए अशरफी साहब किससे पैदा फरमाया? बाई पसली से। ये पसली है कहां? सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पसली है कहां? ऐ मौला, पैर की उंगली से पैदा कर देता। ऐ परवरदिगार, नाखून से पैदा कर देता। ऐ मौला, बाल से पैदा कर देता। तो मेरे करीम ने नाखून से पैदा ना किया, बाल से पैदा ना किया, उंगली से पैदा ना किया, ताकि जमाने को पता लग जाए, कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत। और इसलिए मेरे करीम ने पैर से, पैर की उंगली से पैदा इसलिए नहीं किया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत पैरों में डालने की चीज है, और ना इसलिए उंगली से पैदा किया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत उंगली पे नचाने की चीज है, और ना सर के बाल से इसलिए पैदा किया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत सर पे बिठाने की चीज है, बल्कि बाई पसली से पैदा किया जो दिल के करीब है, ताकि दुनिया जान ले कि औरत ना पैरों में डालने की चीज है, ना सर पे बिठाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कहां बिठाने की चीज है? दिल में। अब पता लगा, औरत दिल में बसाने की चीज है। मोहब्बत औरत को मिलेगी, उल्फत औरत को मिलेगी। अब पता लगा, इश्क औरत को मिलेगा, बिला औरत को मिलेगी, बरेफ्तगी औरत को मिलेगी, मोहब्बत औरत को मिलेगी, उल्फत औरत को मिलेगी। तो जब भी घर में आओ तो औरत से मोहब्बत करो, औरत से उल्फत करो। पता लगा, मोहब्बत औरत को मिलेगी और हुकूमत शौहर को मिलेगी। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, वाह बात है मुफ्ती साहब। अब जिसम देखिए, देखिए आप बहुत अच्छे। शादी खाना आबादी, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झुम मुतवज्जे हैं। मोहब्बत किसे मिलेगी? बोलो बोलो। मोहब्बत औरत को, उल्फत, उल्फत, अरे बोल, औरत को मिलेगी और हुकूमत, हुकूमत शहर को मिलेगी। दिल के करीब, दिल के करीब की बसली से पैदा फरमाया। अब पता लगा क्यों। दिले बेकरार को करार औरत से मिलेगा, दिले बेचैन को चैन औरत से मिलेगा, बेसुकून का सुकून खत्म होगा तो औरत को देखेगा, मोहब्बत करेगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। पता लगा, पता लगा कि दिले बेकरार को करार औरत से मिलेगा, दिले बेचैन को चैन औरत से मिलेगा। पता ये लगा, औरतों से जब मोहब्बत करने लगोगे तो तेरी नजर बहकेगी नहीं, तेरी नजर इधर उधर उठेगी नहीं। अब पता ये लग गया कि मोहब्बत
क्या मियां मोहब्बत की हकदार औरत है और हुकूमत का हकदार शौहर है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह करोगे के नहीं मोहब्बत? इंशाअल्लाह। अरे बोल, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। दोनों कहाँ हैं? अरे बोलो कहाँ हैं दोनों? दोनों कहाँ हैं? अब रह रहे हैं मियाँ बीवी दोनों, अब वो नर्सिंग होम तो है नहीं, समझ रहे कि नहीं? जब तक कि अल्लाह ने चाहा दोनों को जन्नत में रखा, जब तक कि मेरे करीम ने चाहा दोनों को जन्नत में रखा। फिर अल्लाह ने हिकमतन हजरत आदम को उतार दिया कहाँ? हिंदुस्तान में। कहाँ उतारा? जब तक के चाहा जन्नत में रखा। और जनाबे हब्बा को उतार दिया कहाँ? जद्दा में। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो, अरे झूम के बोलो, लहक के बोलो पीछे वालों, दिल लगाओ दिल लगाओ दिल लगाओ, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, अब तवज्जो देखिए, मौलाना साजी साहब और सुल्तानी साहब तुम तवज्जे हैं। अब आप देखिए कहां उतार दिया? अरे बोलो हिंदुस्तान में। अब पता लगा ये हिंदुस्तान किसी के अब्बा का थोड़ी है, इसलिए सबसे पहले इस हिंद में हमारे अब्बा आए, सबसे पहले हिंद में आदम अलैहिस्सलाम आए। और रतनपुर वालों अपनी किस्मत पर नाज करो, ये हिंदुस्तान इसलिए महान है, इसलिए शक्तिमान है। ये हिंदुस्तान इसलिए महान नहीं कि यहाँ ताजमहल है, इसलिए महान नहीं कि यहाँ जामे मस्जिद है, इसलिए महान नहीं यहाँ लाल किला है, इसलिए महान नहीं यहाँ अजाइब खाने हैं, इसलिए महान नहीं कि यहाँ चिड़ियाघर है, इसलिए महान नहीं यहाँ कश्मीर है, इसलिए महान नहीं यहाँ नैनीताल है, इसलिए महान नहीं यहाँ आबशार है, इसलिए महान नहीं यहाँ झरने हैं, इसलिए महान नहीं यहाँ पहाड़ियां हैं, इसलिए महान नहीं कि यहाँ रंग बिरंगी तितलियां हैं, इसलिए महान नहीं यहाँ रंग बिरंगी पौधे हैं, इसलिए महान है कि सबसे पहला नबी हिंद में आया, नबी के बरहक हिंद में आया, सबसे पहला आदमी हिंदुस्तान का पहला इंसान, हिंदुस्तान का पहला नमाजी, हिंदुस्तान का पहला हाजी, हिंदुस्तान का पहला काजी, हिंदुस्तान का नबी के बरहक, हिंदुस्तान का पहले हिंदुस्तान में इल्लल्लाह के तराने गाए गए, पहले हिंदुस्तान में मौला की किबरियाई का तज़किरा हुआ, पहले हिंदुस्तान में अजान हुई, पहले हिंदुस्तान में नमाज हुई, पहले हिंदुस्तान में नबी के बरहक आया, पहले हिंदुस्तान में हाथी के बरहक आया, पहले हिंदुस्तान में अल्लाह की नेमत आया, पहले हिंदुस्तान में नबी के बरहक आया। और सुन्नियों पहले हिंदुस्तान में जिब्रील आया और पहले हिंदुस्तान में नूरे मोहम्मदी आया। इसीलिए इकबाल ने कहा मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब पता लगा ये भारत हमारे अब्बा का है, तो कब्जा आदम का, इख्तियार आदम के, तसर्रुफात आदम के। अब पता लगा हमें निकालने के ख्वाब ना देखो, हमें भगाने के ख्वाब ना देखो, हमें मारने के ख्वाब ना देखो, हम मर मर के जिंदा होंगे। इसीलिए कि जब तक के हिंदुस्तान में बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। अरे रहेगा कि नहीं, बोल नहीं रहे हो? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो ये भारत तो हमारे अब्बा का है, तुम्हारे अब्बा का नहीं है क्या? तो बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये भारत हमारे अब्बा का है,
ये जमीन हमारे बाप की है, कब्जा इस भारत में हमारे अब्बा का है। सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ है हमारे अब्बा? हिंदुस्तान में। कहाँ है? हिंदुस्तान में। लेकिन दिल में ख्याल आया, जब तौबा कबूल हो गई तो दिल में ख्याल आया कि जन्नत में मैं थोड़ी था, मेरी बीवी भी तो थी। जन्नत में मैं थोड़ी था, मेरी बीवी भी तो थी। अब आदम अलैहिस्सलाम ढूंढ रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हैं? बोलो, अरे किसे ढूंढ रहे हैं? हजरते हब्बा को ढूंढ रहे हैं। अब सुल्तानी साहब देखिए, पूरा रतनपुर छान डाला, नहीं मिली। मुरादाबाद में नहीं मिली, संभल में नहीं मिली, रामपुर में नहीं मिली, काशीपुर में नहीं मिली, बरेली में नहीं मिली, किछोछा में नहीं मिली, महरेरा में नहीं मिली, पीलीभीत में नहीं मिली, हिंदुस्तान में नहीं मिली, भारत में नहीं मिली, इंडिया में नहीं मिली, पाकिस्तान में नहीं मिली, अफगानिस्तान में नहीं मिली, इंडोनेशिया में नहीं मिली, बेल्जियम में नहीं मिली, इराक में नहीं मिली, यमन में नहीं मिली, बगदाद में नहीं मिली। अब पता लगा बीबी कितनी अनमोल है, बीबी कितनी अनमोल है। हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। किसके लिए? वो बीबी वालों, जब बीबी कहीं मोहल्ले में चली जाया करे तो ढूंढा करो, कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई। वो लोग पूछे क्या कर रहे हो? कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाहु समद। अब पूरा हिंदुस्तान छान लिया, पूरा हिंदुस्तान छान लिया, नहीं मिली, नहीं मिली। पूरा हिंदुस्तान छान लिया, नहीं बोलोगे? पूरा हिंदुस्तान छान लिया, नहीं मिली। जब नहीं मिली तो कहां पहुंचे? मक्का। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां जा रहे हैं? मक्का। मक्का की वादी में देखा, नहीं है। हरम मक्का में देखा, नहीं है। सफा पे देखा, नहीं है। मरवा पे देखा, नहीं है। अब चले जा रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम, और कहां पहुंचे? मैदाने अरफात में। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहां पहुंचे? मैदाने अरफात में। तो क्या देख रहे हैं? एक औरत है, एक औरत है, एक हसीना है, एक जमीला है, एक पैकरे सातिका है, बैठी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम करीब गए। किसके करीब गए? बीवी के। किसके करीब गए? बीवी के। मियां ने बीवी को देखा, बीवी ने शौहर को देखा, शौहर ने बीवी को देखा, पहचान लिया कि ये तो मेरे शौहरे नामदार हैं। उन्होंने भी पहचान लिया ये मेरी शरीके हयात है। अब नोट करने वालों नोट करो, मौलाना साजिद देखिए कि एक दूसरे ने पहचान लिया। अल्लाह को ये अता इतनी पसंद आई, फरमाया दुनिया भर के हाजियों, जहां मियां बीबी मिले थे, जहां मियां बीबी मिले थे, जहां अल्लाह का नबी और एक बलिया मिली थी, जहां नबी ने अपनी बीबी को पहचान था, और जहां एक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, एक दूसरे को पहचान रहे थे। ऐ दुनिया भर के हाजियों, जब हज कर लो, जब तवाफ कर लो, और जब सफार मरवा की सही कर लो, और मकाम इब्राहिम के दरमियान 2 रकत नमाज पढ़ लो, और संगे अस्वद का वो साथ दे लो, और जब मैदान अरफात की तरफ जाओ तो आदम और हव्वा की याद मना लो। तुम हाजी हो गए, तुम हाजी हो गए। पता लगा मियां बीबी इतने अनमोल है, अब कयामत तक मियां बीबी की याद मनाई जाती रहेगी और जमाने को बताया जाता रहेगा। अगर सुकून चाहते हो तो बीबियों से टूट के मोहब्बत करो, बेलोस मोहब्बत करो। अब हाजियों को बता दिया, तुम हाजी तभी कहलाओगे जब जहां एक नबी मिला था, एक बलिका मिली थी, एक मियां मिले थे और एक बीवी मिली थी, और जब तुम उनकी याद मना लो तुम हाजी हो गए। क्या बात। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो, जी जी जी। जल्दी बोलो, झूम के बोलो और इसके मुस्तफा में झूम के बोलिए। जब मिल गए ना, अब दिले बेकरार को करार मिला, दिले बेचैन को चैन मिल गया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब गुड न्यूज देके जा रहा हूं। क्या देके जा रहा हूं? जब मिल गए ना दोनों, अब मियां बीबी मिले हों, एक मुद्दत में मिले हों, जब दोनों मिले और वजीफे ज़ौजियत अदा किया। अब तवज्जो चाहूं, देखिए सुल्तानी साहब, काम आएगा। वजीफे ज़ौजियत अदा किया, जब अदा किया और आगा आदम अलैहिस्सलाम जनाबे हब्बा से मिले, और जब मिल करके हजरत आदम ने गुस्ल किया तो मेरे करीम ने रूहुल अमी से कहा, जिब्रील अमी से कहा, ताईर सदरा से कहा, जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, जिब्रील नशेमन छोड़ो, छोड़ दिया, सिदरा छोड़ो, छोड़ दिया, जाओ अब आदम से पूछो, बीवी से मिलके वजीफे ज़ौजियत अदा करके कैसा लग रहा है? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बीवी से मिले हो ना, अब कैसा लग रहा है? तो आदम अलैहिस्सलाम बोले, ऐ ताईर सिदरा, ऐ रूहुल अमी, ऐ जिब्रील अमी, जब मैं बीवी से मिला और मिल करके नहाया। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए मैं कहां लेके जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। जब बीवी से मिला और मिल करके गुस्ल किया। अब बीवी से मिलने के बाद गुस्ल करना चाहिए, 10-10 बजे नहीं सोना चाहिए। मुतवज्जे हैं, फरमाते हैं रूहुल अमी से, जिब्रील, ऐ जिब्रील अमी कहते हैं आदम बीवी से मिल लिए, हम मिल लिया, हक के ज़ौजियत अदा कर दिया, हक कर दिया, वजीफे ज़ौजियत अदा कर दिया, हक कर दिया। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? तो आदम अलैहिस्सलाम बोले, जब बीवी से मिला और मिलकर के जब नहाया तो सुकून मिला, करार मिला, करार मिला, खुशी मिली, फरहत मिली, शादमानी मिली। तो जिब्रील कहते हैं आदम जब नहा लिए, आदम जब गुस्ल कर लिया तो गुड न्यूज भी ले लो। मेरा करीम फरमाता है कि आदम से कहो, जब बीवी से मिले, मिलकर के नहाए, गुस्ल किया, गुस्ल जब तुम कर रहे थे और जितने कतरे तुम्हारे गुस्ल करने में गिरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तादाद के बराबर फरिश्तों को पैदा फरमाया है। अब कयामत तक वो फरिश्ते तुम्हारे लिए बुलंदिए दर्जात की दुआ करते रहेंगे, और वो दुआ करते रहेंगे, उसका सवाब तुमको मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। जब बीवी से मिले तो जितने कतरे तुम्हारे नहाने में गिरे हैं उतने फरिश्ते पैदा फरमाए। तो हजरत आदम बोले, हमारा भी ख्याल था, तुम्हारा भी ख्याल था, सबका ख्याल था उन्हें। और मजमे वालों, तुम्हारे भी तो अब्बा हैं, तुम्हारा भी ख्याल था। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा भी ख्याल था। हजरत आदम बोले, ऐ जिब्रील, ये गुड न्यूज मेरे लिए है या मेरे बंदों, मेरी औलाद के लिए भी है? ये गुड न्यूज मेरे लिए है, ये खुशखबरी मेरे लिए है, ये खुश बशारत मेरे लिए है, ये खबर मेरे लिए है। फरमाया आदम, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये कयामत तक की तुम्हारी औलाद के लिए ये बशारत है, ये खुशखबरी है। जो जायज निकाह करेगा, जो जायज शादी करेगा और निकाह करके बीवी का हक अदा करेगा, वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा, जब वो नहाएगा, सुबह को गुस्ल करेगा, तो अल्लाह उसके जमीन पर जितने कतरे गिरेंगे उनकी तादाद
तादाद के बराबर रिश्तों को पैदा फरमाएगा, वो कयामत तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह अल्लाह। तो मजमे से कोई ऐसा नहीं है जो इस पे भी नारा लगाए, है कोई? है कोई? अब देखें कौन अपने अब्बा के नाम पे नारा लगाता है, देखें कौन अपने अब्बा के नाम पे नारा लगाता है। कोई? जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं के अब्बा हैं सिर्फ, क्या है? क्या इन्हीं के अब्बा हैं और तुम्हारे अब्बा नहीं हैं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे सबके अब्बा हैं, सबको नारा लगाना चाहिए था। चलो अल्लाह सलामत रख के दूल्हा ने नारा लगाया। दूल्हा ने कहा अगर मैंने नारा नहीं लगाया तो सबकी लाज रख ली। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब पता लगा निकाह बेमिसाल है, निकाह लाजवाब है, निकाह बेनजीर है, निकाह दुर्रे यकता है, और जब तक के दुनिया है निकाह होते रहेंगे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब तक के दुनिया है निकाह होते, और दुनिया खत्म हो जाएगी तो अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, थोड़ी देर और। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोले जब तक के दुनिया है निकाह हो रहे हैं, और जब दुनिया खत्म हो जाएगी जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अब दिल लगाओ, झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तानी साहिब देखिए, नमाज जब तक के दुनिया है नमाज बढ़ी जा रही है, जब तक के दुनिया है रोजे रखे जा रहे हैं, जब तक के दुनिया है ज़कात दी जा रही है, जब तक के दुनिया है सदका व खैरात किया जा रहा है, जब तक के दुनिया है इमदाद की जा रही है, जब तक के दुनिया है नुसरत की जा रही है। इसलिए ये सारी इबादतें जब तक हैं, जब तक के दुनिया है नमाज है, जब तक के दुनिया है रोजा है, जब तक के दुनिया है हज है, जब तक के दुनिया है ज़कात है, जब तक के दुनिया है सदका है। लेकिन निकाह इतना, निकाह ऐसी इबादत है जब तक के दुनिया रही, दुनिया में निकाह कायम रहा, और बाद मरने के जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में भी ये इबादत होती रहेगी, जन्नत में भी निकाह होते रहेंगे। अब पता लगा निकाह ऐसी इबादत है ना यहाँ खत्म हुआ ना वहां खत्म होगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो कितना अनमोल है निकाह, कितना बेमिसाल है निकाह, कितना लाजवाब है निकाह। तो जवानों जल्दी जल्दी निकाह करो। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या करो? जल्दी जल्दी निकाह करो। अब पता ये लगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया 3 चीजों में जल्दी करो। ओ बापो, इन बच्चों की शादियां जल्दी करो। क्या करो? मेरे नबी ने फरमाया कि 3 चीजों में जल्दी करो। या नबी अल्लाह, वो तो 3 चीजें क्या हैं? फरमाया जब बेटा बालिग हो जाए और बेटी बालिग हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। अब तुम्हारी अगर शादी नहीं हो रही है तो अब्बा से कहो, अब्बा हमारा निकाह करो, हम बालिग हो गए, दाढ़ी निकल आई, मोछे निकल आई। अब बापों को भी चाहिए, ये जो जिना फैल रहा है, ये जिना के जो अड्डे आबाद हो रहे हैं, ये बच्चों की जो सेहतें गिर रही है, ये निकाहें जो उठ रही हैं, ये लड़के लड़कियां जो भाग रहे हैं, उसका रीजन ये है कि 20-20 साल नहीं 40-40 साल के नौजवान हो गए, 25-25 साल की बेटियां हो गई, लेकिन शादी बात करने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वो अपनी हबिस कहीं पर बुझा रहे हैं, होटलों में जाकर के। अब पता ये लगा, अगर दुनिया से, अगर मुआशरे से जिना का खात्मा करना है तो अपनी औलाद की जल्द शादी कराना। मुतवज्जे हैं? अब जल्दी शादी कराइयो। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा शादियां
जल्दी कराओ। शादी बच्चों की जल्दी करो 3 चीजों में। अरे बोलो, झूम के बोलो, अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। 3 चीजों में जल्दी करो। जब कफू मिल जाए, जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो बेटे की शादी कर दो। अम्मा कह रही है अभी कदमों पे खड़ा नहीं हुआ है। मैंने कहा अच्छा, कदमों पे खड़ा नहीं हुआ है, ये कदमों पे खड़ा कब होगा? बोली जब डॉक्टर बनेगा, जब इंजीनियर बनेगा, जब कोई बिजनेस करेगा, तब कदमों पे खड़ा होगा। मैंने कहा ये तेरी जहालत है। अगर बेटा कदमों पे खड़ा नहीं है, मेरा नबी कहता है कि निकाह करो। अगर गरीब हो तो अल्लाह निकाह की बरकत से मालदार कर देगा। अल्लाह निकाह की बरकत से रिस्क के दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा कि तेरे बहमो ख्याल में भी नहीं होगा। पता लगा, अगर मुआशरे से जिना का खात्मा करना है तो बच्चों की जल्द शादियां कराना। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत। मुतवज्जे हैं? अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अरे इसके मुस्तफा में और क्या फरमाया नबी ने? 3 चीजों में जल्दी करो। 3 चीजों में जल्दी करो। कौन कौन सी? जब बच्चा बालिग हो जाए तो शादी करने में, बोलो शादी करने में जल्दी करो। और निकाह को क्या करो? आसान। फिर दूसरी चीज क्या या रसूल अल्लाह? फरमाया मेरे नबी ने जब आंखें बंद हो जाएं तो कब्र में पहुंचाने में जल्दी करो। कब्र में पहुंचाने में जल्दी करो। बेटा सऊदिया में है, इंतजार हो रहा है। बेटा दुबई में है, इंतजार हो रहा है। बेटा बंबई में है, इंतजार हो रहा है। बेटा दिल्ली में है, इंतजार हो रहा है। अब वो आ गई बर्फ वाली मशीन, आ गई के नहीं? बर्फ में रख रहे हैं तो बर्फ वाली मशीन में रखना हराम। क्या है हराम? बर्फ का डेला हाथ में लेके देखो, समझ रहे के नहीं? अब तो घर घर में फ्रिज आ गए, घर घर में फ्रिज है तो बर्फ लाने की जरूरत नहीं। लेकिन इनसे पूछो, जब फ्रिज नहीं थे और बर्फ जब खरीदने जाते थे और हाथ पे जब बर्फ आता था, डोरी टूट जाती थी, तो पूछिए इन नौजवानों से कि हाथ सींचते थे कि नहीं, बर्फ को छोड़ते थे कि नहीं? अब बताओ, जिससे जिंदे को तकलीफ होती है उससे मुर्दे को तकलीफ होती है। पता लगा, बर्फ की सिल्लियां लगा करके देर तक मैयत को रोकना जायज नहीं। बर्फ की मुशेरी के अंदर मैयत को रखना जायज नहीं। जब इंतकाल हो जाए तो कब्र तक जल्दी पहुंचाओ। अगर नेक है तो अपना ठिकाना जल्द देख लेगा, अगर अबद है तब भी अपना ठिकाना जल्द देख लेगा। पता ये लगा, अगर तेरे घर में मौत हो जाए तो मैयत को कब्र में पहुंचाने के लिए जल्दी करो। कि मैं नहीं कह रहा, ये आमना के लाल का कौल है, मदीने के हिलाल का कौल। समझ आ गई बात? अभी मौजू से हटा नहीं हूं, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। फिर क्या कहा नबी ने? तीसरी चीज क्या या रसूल अल्लाह? फरमाया जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने में जल्दी करो। क्या करो? नमाज पढ़ने में जल्दी करो। काहिली करोगे तो नमाज छूट जाएगी। जैसे ही मुअज्जिन अज़ान दे, तमाम काम काजों को छोड़कर मस्जिद की तरफ को चला जा और जमाने को बता दे, ऐ दुनिया देख ले, मैं बीवी बच्चों में रहता जरूर हूँ, मैं कारोबारों में रहता जरूर हूँ, मैं एलो आयाल में रहता तो जरूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के जिक्र करने की ताकत और हिम्मत रखता हूँ। इधर तू मस्जिद की तरफ जाएगा, उधर अल्लाह की रहमत तुझे अपनी आगोश में ले लेगी और अल्लाह तेरे लिए रिस्क के दरवाजों को खोल देगा। अब आखिरी बात और सुन लो, चलते चला मुतवज्जे है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। बीबी कितनी अनमोल है, बहिया मुतवज्जे हैं। अब ये हमारी माँ बहन बेटियां भी बैठी हैं,
ये भी बड़ी गौर से सुनिए। अब चलते हैं मदीना। बेशक सुभान अल्लाह। अब चले मदीना। चलो मदीने चलते हैं। कहाँ? मदीने चलते हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चलते हैं? मदीना चलते हैं। कहाँ? मदीना। तब के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चलते हैं? मदीना चलते हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, नाम क्या है? आयशा। क्या नाम है? आयशा। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन, महबूबे रब्बुल आलमीन हजरत आयशा तक्कबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा राकिया साजिदा मुज्तहिदा मुहक्किका मुफस्सिरा आयशा सिद्दीका बेटी सिद्दीक़ अकबर की है। कम सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में नबी फरमाता है मातलात शम्स वला करबत अला अहदिन बातन नबी कीना अज़लु मिन नबी बकरिन इल्ला यकूना नबी गाल, जिसका तर्जुमा मुहद्दिस आज़म यूं करते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है, नबूवत के सिवा नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे सिमना हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो बातें करने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगियों में सुधार लाएंगी। नाम क्या है? आयशा। क्या नाम है? अब चैनल वालों तुम भी सुनो, तुम्हारे भी काम आएगा। नाम क्या है? आयशा। कि कहां का नाम है? ससुराल का। ससुराल का नाम क्या है? आयशा। लेकिन जब मैके का नाम क्या है? आयशा। लेकिन जब ससुराल में आ गई, कहां आ गई? नबी के घर में आ गई ना, तब मेरे नबी ने प्यार में नाम लेना शुरू कर दिया। हुमैरा, हुमैरा, सुर्ख रंग वाली। और हमारे यहां तो उल्टा है, अगर बेटे ने प्यार में बीवी को दूसरे नाम से पुकार लिया ना तो सास ने पूरे मोहल्ले में तांता पूर दिया। अरे सुन रही है कि नहीं सुन रही है? क्या हुआ? वो तो नए नए नामों से पुकार रहा है, वो तो नए नए नामों से पुकार रहा है। मैंने कहा हंगामा ना कर, अबू बकर की बेटी है, नाम आयशा है। और जब मेरे नबी के घर में आई, मेरे नबी ने प्यार में नाम हुमैरा रखा। पता लगा मैके का नाम और है, ससुराल का नाम और है, और यही काबिल गौर है। अरे यही क्या है? काबिले गौर है। अगर तेरे बेटे ने नाम नया रख लिया तो तांता पूरने की क्या बात है भैया? ये तो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहा है, मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। अब बात समझ आ रही है? अब देखिए जनाबे आयशा से मोहब्बत। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए जनाबे आयशा से मोहब्बत देखिए, मोहब्बत देखिए। और ये सब क्या है? तालीम उम्मत के लिए। मुतवज्जे हो नौजवानों, हाँ तुम्हारी शादियां होंगी, काम आएगा। गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो। जिस प्याले से जनाबे आयशा पानी पीती, उसी प्याले से मेरा नबी पानी पीता, मेरा नबी पानी पीता। और जिस गिलास से जनाबे आयशा दूध नो शर्माती, मेरा नबी उसी गिलास से दूध नो शर्माता। और आगे बढ़ूं, जिस हड्डी को, मुतवज्जे है, जिस हड्डी को जनाबे आयशा चूसती, उसी हड्डी को मेरा नबी चूसता। ये उम्मत को बताया कि बीवी मारने की चीज नहीं है, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। बीवी को प्यार दो, प्यार। जब प्यार दोगे तो तेरा घर जहन्नम निशा नहीं, जन्नत निशा बन जाएगा। झगड़े फसाद से पाक हो जाएगा। तू बीवी को प्यार देता रहेगा, अल्लाह की रहमतें बरसती रहेंगी। मौलाना साजिद कुछ कंजूसी कर रहे हो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं?
अब एक बात और मुतवज्जे हैं, अब नई नई शादी होती है, नई नई शादी तो नई नई शादी है, समझ रहे हैं कि नहीं, मुतवज्जे हैं कि नहीं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बीवियों को घुमाने भी ले जाया करो, समझ रहे हैं कि नहीं, अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं। अभी हवाई अड्डा ये नया वो क्या 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 खुला है, होके आए हो, मुतवज्जे हैं। हवाई अड्डे भी घुमाने लेके जाओ, मना थोड़ी है, लेकिन बीवी तुम्हारी क्या हो, पर्दे में हो, शरीयत के दायरे में हो। अरे किसने कहा कि रामनगर ना जाओ, किसने कहा वहां के पार्क ना देखो, किसने कहा वहां के तुम अबशार और झरने ना देखो। जाओ नैनीताल, जाओ नैनीताल की वादियों में जाओ, जाओ कश्मीर लेके जाओ। किसने मना किया है, किसने मना किया है। बीवी तुम्हारी है, शरीयत के दायरे में नैनीताल भी लेके जा रहे हो तो मना नहीं है। नैनीताल में पहाड़ियों से गिरता हुआ पानी देखो, वहां के अबशार देखो, वहां के झरने देखो, वहां रंग बिरंगी पेड़ और पौधे देखो, वहां तितलियां देखो, वहां दरिंदे देखो, वहां परिंदे देखो, वहां चरिंदे देखो। बीवी को घुमा के लेके जाओ, घुमाने के लिए लेके जाओ, लेकिन उन पहाड़ियों में अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखो। ऐ अल्लाह, इन पहाड़ियों में भी तेरी कुदरत के जलवे नजर आ रहे हैं। अरे किसने मना किया, लेके जाओ, लेकिन घुमा के ले कर जाने वालों शरीयत के दायरे में हो। किसके दायरे में हो, मेरा नबी भी लेके जाता था। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा भी लेके गए, किसको, मेरा नबी बीवियों के नाम की पर्चियां तो समझते होगे ना, बिल्कुल हलवा तकरीर कर रहा हूं, तुम्हारी समझ में आए। मुतवज्जे हैं, समझ रहे कि नहीं। पर्चियां डालते थे मुस्तफा, कभी जनाबे सौदा का नाम, कभी हजरत आयशा का नाम, कभी उम्मे हबीबा का नाम, कभी उम्मे सलमा का नाम। लेकिन मेरा नबी एक मर्तबा जनाबे आयशा को लेके जा रहे हैं। मुस्तफा कहाँ है, सफर में है। कहाँ है, सफर में है, लेके जा रहे हैं। हजरत आयशा साथ में है, लेकिन जब आई थी तो दुबली पतली, क्या थी, दुबली पतली थी। अब जब इंसान दुबला पतला हो तो तेज तेज चलता है, समझ रहे, भागता भी है, दौड़ता भी है। जब इंसान दुबला पतला हो तो तेज तेज चलता है, तेज तेज चल रही थी, नबी से आगे निकल गई, नबी से आगे निकल गई। फिर मेरे नबी ने खिलाया, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने खिलाया पिलाया, अब फरवा हो गई थी, ताकतवर हो गई थी। मेरा नबी फिर लेके गया एक सफर में, अब भी चल रही हैं, लेकिन फरवा हो गई है। अब मेरा नबी आगे निकल गया, फरमाया आयशा पहले तुम हमसे आगे निकल गई थी, आज हम तुमसे आगे निकल गए। अब जो नुक्ता दे रहा हूं यहां वो सुनो। देखिए सुल्तानी साहब, जो नुक्ता दे रहा हूं, हमारे यहां क्या होता है, अगर किसी की बेटी दुबली पतली हो ना और शादी होके घर में आ जाए और मोटी ताजी हो जाए, फिर देखो सास और नंद के जलवे। वो क्या कहती है पता है, आई थी लुखड़िया, आई थी लुखड़िया। अब घर में जब आई थी लुखड़िया, अब रोटी खा रही है, खूब खिला रहा है, अब तो मोटी ताजी हो गई, फरवा हो गई, रोटियां लग रही हैं, रोटियां, कहती है रोटियां लग रही है। मैंने कहा ऐ औरत, ये रोटियां नहीं लग रही है, भाई को छोड़ा शोहर के लिए, घर वालों को छोड़ा, तत्याल वालों को छोड़ा, ननियाल वालों को छोड़ा, अजीजों को छोड़ा, अकरबा को छोड़ा। अगर तेरा बेटा खिला रहा है और किसी गरीब की बेटी दुबली पतली तेरे घर में मोटी ताजी हो जाए तो दुआ के लिए हाथ उठा दिया करो। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अबू बकर की बेटी है, नाम आयशा है, मेरे आई थी, दुबली पतली थी, मेरे नबी ने खिलाया, मेरे नबी ने पिलाया तो फरवा हो गई। मुस्तफा की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है।
ए मौलाना नारा कब लगाओगे, नारा कब लगाओगे, नारा कब लगाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। वाह 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 वाह। तो टोका ना कर किया करो जी, बल्कि खिलाया करो। लेकिन ये भी बड़े नाखंदे हैं लड़के, समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह जे भी जाएगा मिठाई की दुकान पे, लौज भी दे दो, बालूशाही भी दे दो, काली जामन भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, और उससे कहेगा कि ये सब काली पन्नी में दिए। समझ रहे कि नहीं? अम्मा ना देख ले, अम्मा सच्चाई। अल्लाह समद, अम्मा ना देख ले। तो हमने कहा कि बीवी को खिला रहा है, मना किसने किया है? तेरी नई नई शादी है, नई नई तमन्नाएं हैं, नई नई आरज़ुएं हैं, तू बीवी को एक काउंटर लौज खिला दे, हम मना नहीं करते। लेकिन उसी एक डिब्बे में से एक बर्फी अपनी माँ को खिला दे। खुदा की कसम, अगर बर्फी खा करके तेरी माँ ने दुआ कर दी, उसके हाथ बाद में नीचे आएंगे, अल्लाह तेरी बिगड़ी तकदीर को सवार देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरी बिगड़ी बहुत तकदीर अच्छे। को सवार देगा। और एक बात और, नई नई शादी होती है तो नई नई उमंगे, अरे बोलो सुभान अल्लाह, मुतवज्जे हैं? नई नई तमन्नाएं, नई नई आरज़ुएं, अरे होती है कि नहीं? अरे बोलो बोलो, होती है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे हैं? मुतवज्जे हैं? अरे नई नई शादी तो नई नई उमंगे। उसने खाना बनाया, नई नई आई थी, खाना बनाया, प्लेट में सजाया और लेकर के पहुंच गई कमरे में। अब बुला लिया अपने शौहर को भी, समझ रहे हैं कि नहीं? वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब माँ को कब गवारा, समझ रहे हैं कि नहीं? बहन को कब गवारा? अब नंद तो हो, अल्लाह अल्लाह, उसे कब गवारा? अब सुबह को पूरे मोहल्ले में तांता पूर दिया। सुन रही है कि नहीं? अब तो खाना भी अलग हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? वो तो खा ही नहीं रहा है साथ में, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है, पूरे मोहल्ले में तांता पूर दिया। मैंने कहा मेरी बहन और बेटियों, ये गलत नहीं है। बोलो 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 सुभान अल्लाह, ये गलत नहीं है। मेरा नबी फरमाता है कि रोटी लो, शोरबे में भिगो, भिगो करके अपने हाथ से अपनी बीवी को खिलाओ। ये बिदअत नहीं, ये अल्लाह की इबादत है, ये अल्लाह की इबादत है। नई नई शादी हो रही है, खाने दो। नई नई शादी है, नई नई उमंगे है, नई नई तमन्नाएं है, नई नई आरज़ुएं है, खाने दो। लेकिन कहूंगा वो बेटो, बीवी के साथ खाने से पहले, बीवी के साथ खाने से पहले माँ को खिला दे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवी को खिलाने से पहले बाप को खिला दे, फिर वो चाहे तुझे खिलाए, तू चाहे उसको खिलाए, तू खिलाता भी रहेगा, अल्लाह की इबादत भी होती रहेगी, तू खिलाता भी रहेगा, परवरदिगार की इबादत भी होती रहेगी। अब पता लगा कि बीवी को खिलाना गलत नहीं है, जिन्होंने नहीं खिलाया है वो खिलाएं। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जिन्होंने नहीं खिलाया है वो खिलाएं, ये गलत बात थोड़ी है। नबी के हुक्म पर अमल है। अगर बीवी बुढ़िया भी हो गई है तो शर्माओ मत। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, अपनी बीवी को खिलाओ और नबी के कौल पर क्या करो, अमल करो। पता लगा इस्लाम ये है, इस्लाम न तुम्हारे घूमने का मुखालिफ है, ना इस्लाम तुम्हारे बीवी के साथ में खाने का मुखालिफ है, लेकिन हर चीज का इस्लाम ने मियार दिया है, हर चीज को इस्लाम ने मियार अता किया है। घूमने जाओ, शरीयत के दायरे में जाओ, बीवी के गुलाम मत बनना, बल्कि बीवी के इमाम ही बने रहना। इसीलिए ये इस्लाम ने, ये इस्लाम की फितरत है और इस्लाम ने तुम्हें मियाना रबी अता किया है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है। सुन रहे हैं क्या? नहीं, तुम में सबसे बेहतर वो है। या रसूल अल्लाह कौन? मुतवज्जे है? बोलो सुभान अल्लाह।
बोलो बोलो जवानों बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है। या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया जो तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक में सबसे बेहतर है, जो अपनी बीवी के हक में सबसे बेहतर है। अब पता लगा, और सरकार फरमाते हैं जानते हो मैं कायनात में सबसे बेहतर हूं, मैं कायनात में सबसे आला हूं, मैं कायनात में सबसे अकमल हूं, इसलिए बीवियों के हक में मैं सबसे बेहतर हूं। और मेरा नबी फरमाता है अगर बीवी नाखंदी मिल गई तो अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तब क्या करोगे? ऐसी भी तो मिल जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर बीवी नाखंदी मिल गई, बोलती रहती है, सुनने को तैयार नहीं, तो क्या करोगे? मेरा नबी फरमाता है जो बीवियों की तलखियों पर सब्र करेगा, बीवियों की तलखियों पर सब्र करेगा, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाएगा। और औरतों से फरमाया औरतों तुम शौहरों की तलखियों पर सब्र करो, अल्लाह तुम्हें हजरत आसिया का सवाब अता। सुभान अल्लाह। वाह। किसका सवाब अता फरमाएगा? हजरत आसिया का सवाब अता फरमाएगा। कौन? अल्लाह। अच्छा घर संभलेगा कैसे, ये भी सुन लो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवियों से मोहब्बत करो, और औरतों सुनो, गौर से सुनो, तुम भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया जो औरत दुनिया में इस हाल में जाए, किस हाल में जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो। मेरा नबी फरमाता है जो औरत दुनिया में इस हाल से जा रही है कि उसका शौहर उससे राजी है, तो मेरा नबी कहता है ऐसी औरत जन्नती है। ये मेरे नबी ने मियान दिया, ये मेरे नबी ने बता दिया। और फरमाया और तो सुनो, जो औरत नमाजों की पाबंदी करे, क्या करे? नमाजों की पाबंदी करे, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, अपने शौहर की खिदमत गुजारी करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरा नबी कहता है जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान हो अल्लाह। जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए। 5 मिनट और तकरीर खत्म, बैठ जाओ। तवज्जे है? अल्लाह अल्लाह। अब तुम्हारा घर, तवज्जे है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। देखिए मौलाना साजिद साहब, सुल्तानी साहब मुतवज्जे हैं, आप सब मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। घर होगा कैसे? जाते हो ना शादी में? अरे शादी में जाते हो, प्रेस करके कौन देती है? बोलो बीवी। अरे प्रेस करके कौन देती है? बीवी ना। कभी कभी मिर्चें तेज भी हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? बास का हाल ये है कि घर के अंदर रहता है, बीवी पर सवार रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बाहर तो चुईया भी नहीं मरेगी, लेकिन घर में डंडा लिए फिर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? बीवी पर सवार है और घर में डंडा लिए फिर रहा है। अब देखो मोहब्बत किसको दो? बोलो बीवी को। और इज्जत किसे मिले घर में? शौहर को। इज्जत किसे मिले? शौहर को। हुकूमत किसे मिले? अच्छा, तुम्हें उसके सालन की मिर्ची तो याद आई, तुम्हें उसके आटे का नमक तो याद आया, लेकिन जो बिरयानी बनाती है और वो खाते हो, कभी बिरयानी बनाती है और कभी कोफ्ते बनाती है। और जब कोफ्ते खाया करो, बिरयानी खाया करो और उसके हाथ की चाय पिया करो तो तारीफ किया करो, वाह क्या चाय बनाई है, वाह क्या बिरयानी बनाई है, वाह क्या बिरयानी बनाई है, वाह क्या गोश्त बनाया है, क्या जायका है, क्या टेस्ट है, क्या मजा है। और जब प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके शादी में जाया करो और शादी से वापस आया करो तो कहा करो क्या प्रेस की थी। दर्जनों लोग तारीफ कर रहे थे
जब ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारा घर जहन्नम निशा नहीं जन्नत निशा बन जाएगा। और तो तुम क्या करोगी? तवज्जो है। और तो तुम क्या करोगी? तेरा शोहर तो गया है खेत पे, तेरा शोहर तो गया है दुकान पे, तेरा शोहर गया है कहां? कारोबार पे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन तुझे पता है शाम को लौटेगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, तुझे सुभान पता अल्लाह। है शाम को लौटेगा। शादियों में तो तेरी लाली नहीं छुटती, समझ रहे हैं कि नहीं? शादियों में तो तेरे कपड़े नहीं फटते। अल्लाह अल्लाह, लेकिन शोहर आ रहा है खेत से, खलियान से, दुकान से, तिजारत से, ज़राअत से, सनाअत से आ रहा है, लेकिन घर में जैसी दाखिल हुआ तो देख करके और मूड खराब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल बैठी है, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह समद, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े पुराने पहने हुई है। हमने कहा ये क्या है, ऊला बना रखा है। ये इसलिए सिंगार शोहर के लिए है, जेवर शोहर के लिए है, अच्छा कपड़ा शोहर के लिए है, सजावट शोहर के लिए है, तेरी चमक शोहर के लिए है, तेरी दमक शोहर के लिए है, सब कुछ तेरा शोहर के लिए है। अल्लाह अल्लाह, फुकहा फरमाते हैं कि एक औरत नफल पढ़ रही है मुसल्ला बिछा के, क्या कर रही है? नफल पढ़ रही है। और एक औरत सज रही है, किसके लिए? शोहर के लिए। उसने मुसल्ला बिछाया नफल के लिए, और एक औरत शोहर के लिए सज रही है। तो मेरे फुकहा फरमाते हैं कि उसकी नफल की इबादत एक तरफ और सच करके शोहर के सामने आना ये एक तरफ। अब पता लग गया कि देखिए नफली इबादत भी वो माना, वो सवाब नहीं रखती है जो शोहर के सामने बन सबर के आना सवाब रखता है। अब पता लगा शोहर के लिए गहने पहने की सवाब मिलेगा, शोहर के लिए अच्छा कपड़ा पहने की सवाब मिलेगा, शोहर के लिए लाली लगाएगी सवाब मिलेगा, शोहर के लिए क्रीम लगाएगी सवाब मिलेगा। पता लगा ये सिंगार शादियों के लिए नहीं है, वलीमों के लिए नहीं है, अकीकों के लिए नहीं है, ये सारा सिंगार शोहर के लिए है। तेरी जीनत शोहर के लिए है, तेरी सजावट शोहर के लिए है, तेरी बनावट शोहर के लिए है। इधर शोहर मुस्कुराएगा, उधर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इज्जत शोहर को मिले, हुकूमत शोहर को मिले, और मोहब्बत, बोलो बोलो मोहब्बत बीवी को मिले। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।